क्या आपने कभी भारत का मानचित्र देखा है? आज उसमें से एक रहस्यमयी चीज बताने जा रहा हूं आपको। दरअसल आप जब मैप को स्क्रॉल कर रहे थे ना, तो एक चीज जूम कीजिएगा। जब इसको जूम करेंगे तो एक जगह दिखाई देगी। भारत से सटा नीचे एक श्रीलंका दिखाई दे रहा है और वहां पे एक छोटा सा हरा भरा ऐसी चीजें छोटी छोटी वो दिखाई दे रहा है। तो मन में एक सवाल था कि भारत का है या श्रीलंका का? और आपको पता है उस जमीन के लिए अविवादित बातें हो रही हैं। ये विवादित बातें प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री से शुरू होती हैं और धीरे धीरे इसका इतना प्रचलन होता है कि लोग सर्च करने लगते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं उस जगह के बारे में जिस जगह पे इतना विवाद हो रहा है कि प्रधानमंत्री को ट्वीट कर कांग्रेस पे हमलावर होना पड़ रहा है। हालांकि वो हमलावर तो कांग्रेस से ही थे, लेकिन उनका सीधा मकसद इंदिरा गांधी से था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने उस जमीन को श्रीलंका को दे दिया। वो भी तब जब ब्रिटिश हुकूमत खुद मानती है कि वो भारत का हिस्सा था। तो ऐसा क्या हुआ था? और एक सवाल कि वो जो जमीन है उसके बारे में इतना सर्च क्यों हो रहा है? दरअसल एक आरटीआई कार्यकर्ता ने सर्च किया उस जमीन के बारे में, तो पता चला कि वो भारत का हिस्सा है ही नहीं, वो हिस्सा है श्रीलंका का। अब आपको लग रहा होगा कि श्रीलंका का हिस्सा है, उसका नाम क्या है? दरअसल आपने खुद कुछ दिन से देखा होगा कच्छातीवू। उस जगह का नाम है कच्छातीवू है, जो रामेश्वरम से तकरीबन 12 मील दूर है। लेकिन उस जमीन पे अब विवाद हो रहा है क्योंकि वो भारत का हिस्सा था। अब हम आज के वीडियो में बस इतना बताने जा रहे हैं आपको कि वो कच्छातीवू पे इतना विवाद क्यों हो रहा है। मैंने शुरू में बता दिया कि किस तरीके से भारत सरकार, खासकर प्रधानमंत्री मोदी हमलावर दिखे हैं। उनका ट्वीट आपको बगल में दिख भी रहा होगा, जिनमें उन्होंने साफ कहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है, कांग्रेस 75 साल से क्या कर रही थी और ऐसे कैसे एक जमीन को ये दे देती है। पूरा ट्वीट 31 मार्च का है और 1 अप्रैल के बाद से ये बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं इस पे कि कांग्रेस सरकार ने ऐसा क्यों किया। ये सब भी बताएंगे, साथ ही उस आरटीआई कार्यकर्ता के बारे में बताएंगे जिसने ये पूरा रहस्य खोजा है कि आरटीआई दायर किया कि वो जमीन कौन सी थी और उस जमीन पे इतनी विवादित क्यों हो रहा है। ये सब चीजें आपको भी देखने को मिलेंगी। दरअसल उनका पूरा नाम अन्नामलाई जो पूर्व में एक पुलिस ऑफिसर थे और इस समय तमिलनाडु में बीजेपी के अध्यक्ष हैं, यानी एक बड़ी शख्सियत होते हुए बीजेपी के इस समय अध्यक्ष हैं। और खासकर उन्हें इस बार लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए तमिलनाडु में खड़ा किया गया है। उन पे दारोमदार है कि वो दक्षिण की कितनी सीटें ला सकते हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं कि बीजेपी की दक्षिण में कोई भी सीट इस बार नहीं जीता है उन्होंने। तो साफ पता चलता है कि क्या चीजें हो रही हैं। साथ ही जब से ये विवाद सामने आया है तब से लगातार लोग कांग्रेस पे हमलावर हो रहे हैं और कांग्रेस कोई जवाब नहीं दे पा रही। दरअसल आज मैं बताता हूं कि इंदिरा गांधी सरकार ने ऐसा क्यों किया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट कच्छातीवू पर सुनवाई कर रहा था। 2011 का समय था। उस समय भारत के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी थे। जब इस पे सुनवाई हो रही थी तो मुकुल रोहतगी ने एक बात कही जिससे सब लोग चौंक गए। दरअसल जब कच्छातीवू जो जगह है उसके बारे में बातचीत हो रही थी तो मुकुल रोहतगी ने कहा कि अब ये श्रीलंका का हिस्सा है, इसे कैसे वापस कराया जाएगा, क्यों कराया जाएगा? अगर इसे वापस कराना है तो आपको श्रीलंका की सरकार से युद्ध लड़ना पड़ेगा या श्रीलंका से ही युद्ध लड़ना पड़ेगा। सरकार तो इनमें इन्वॉल्व है ही। सरकार साफ कह रही है कि हमारी जमीन हम नहीं देंगे। तो सोचिए कांग्रेस का इस पे स्टैंड क्या अभी चल रहा है कि कांग्रेस ने साफ कहा है कि भैया ये हमारी जमीन में भले है, लेकिन उस समय पड़ोसी राज्य से हमारे अच्छे वैचारिक मतभेद नहीं थे। वैचारिक संबंध को बढ़ावा देने के लिए हमने वो बंजर जमीन, क्योंकि कच्छातीवू का जब भी आप सर्च करेंगे कि कच्छातीवू होता क्या है तो उसके बारे में आपको पता चलेगा कि ये बंजर जमीन थी, ऐसी चीजें। और इसे उन्होंने 1974 से लेकर 1976 के बीच जब समझौता हुआ श्रीलंका और भारत की सरकारों के बीच, तब इसे दे दिया गया। यानी साफ कहना है कि किस तरीके से कच्छातीवू पर पूरा विवाद हो रहा है। इसे लेकर तमाम लोग कांग्रेस पर ठिकरा फोड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस ये कह रही है कि हमने उस समय इसलिए दिया क्योंकि हम चाहते थे कि विदेश नीति अच्छी हो।
लेकिन प्रधानमंत्री इस पे सवाल उठा रहे हैं। अब ये मामला बढ़ता जा रहा है, जनता भी इसे हम लेकर हमलावर है। और आपको पता है कि चुनाव आ रहा है, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, और बीजेपी इस मुद्दे को तमिलनाडु में भुना रही है, क्योंकि उस समय भी करुणानिधि ने इसका विरोध किया था। जयललिता ने बतौर मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि कच्छातीवू कैसे भी हमारा हो जाए, लेकिन आज तक इस पे सुनवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि कच्छातीवू जो जगह है वो कैसे भारत को मिलेगा। आज के हमने वीडियो में बताया कि किस तरीके से एक आरटीआई कार्यकर्ता ने इतना बड़ा चौंकाने वाला फैसला किया। वो आरटीआई कार्यकर्ता कौन था, आपको पता चल गया होगा कि वो अन्नामलाई थे, जो तमिलनाडु में बीजेपी के अध्यक्ष हैं। साथ ही हमने आज वीडियो में बताया कि किस तरीके से 2011 में ये बात खुली कि 1974 से लेकर 1976 के बीच में एक समझौता हुआ था जो इंदिरा गांधी सरकार ने किया था श्रीलंका की सरकार से, और इसमें साफ दावा ये किया गया कि भारत ने वो सारी जमीन दे दी। अब देखते हैं इस पे क्या अलग अलग लोगों की राय रहती है। आप इस विषय पे क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे, लेकिन ऐसी जानकारी जो हम दे रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगी, ये हमारा वादा है।